मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह 1907 सूरत की फूट या भारत में कांग्रेस के विभाजन पर आधारित है। तो हम बात कर रहे हैं भारत में कांग्रेस का विभाजन 1907। सन 1904 तक नरम और गरम दल या उदारवादी और उग्रवादी दोनों ही एक साथ कांग्रेस में रहे। सन 1905 में कांग्रेस के वाराणसी के अधिवेशन में गरम दल वालों के नेताओं ने अपने अनुयायियों के साथ पृथक से बैठक की। सन 1905 में बंग भंग हो जाने से कांग्रेस के नरम दल की नीतियों के विरुद्ध असंतोष बढ़ाया गया। स्वदेशी और बहिष्कार के विषयों पर दोनों में गहरा मतभेद हो गया। सन 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के समय उग्र दल के लोग उसके नेता बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, पर उदारवादियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अंत में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बन जाने से विवाद समाप्त हो गया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अत्यधिक वाद विवाद के बाद उग्रवादियों के लिए संघर्ष के लिए स्वराज्य, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा की नीति स्वीकार कर दी गई। नरम दल के लोग इस संबंध में केवल प्रस्ताव पारित करना चाहते थे, कोई विशिष्ट रचनात्मक कार्य वह नहीं करना चाहते थे। इसी बीच उग्रवादियों के कार्यों और तौर तरीकों को प्रभावशाली नहीं होने देने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल मिंटो ने उदारवादियों से चर्चा कर संवैधानिक सुधार के लिए उनको अंग्रेज सरकार के पक्ष में कर लिया और इंग्लैंड में उदारवादी नेता गोखले तथा भारत सचिव मार्ले में एक प्रकार का समझौता हो गया। सन 1907 में उदारवादी और उग्रवादी दोनों ने कांग्रेस संगठन पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहा। फलतः सूरत अधिवेशन में दोनों में भीषण टकराव हो गया था। सूरत में कांग्रेस अधिवेशन के समय नरम दल के नेता सन 1906 में संघर्ष के लिए स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्तावों को कार्यान्वित करना नहीं चाहते थे। उन्हें आशा थी कि अंग्रेज संवैधानिक सुधार करेंगे। इसके विपरीत उग्रवादी इन प्रस्तावों को कार्यान्वित कर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष और आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। सन 1907 में सूरत के अधिवेशन के समय उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले उनके नेता रास बिहारी घोष को अध्यक्ष पद पर आसीन करना चाहते थे। यह विवाद का प्रमुख कारण बन गया और 24 दिसंबर 1907 को सूरत में अधिवेशन प्रारंभ होने के पश्चात तिलक ने मंच पर जाकर अध्यक्ष का निर्वाचन के संबंध में उग्रवादियों की ओर से कुछ आपत्तियां उठाना चाहिए, पर उनको इस संबंध में कुछ भी करने की अनुमति भी नहीं दी गई। इससे जो उग्रवादी थे वह रुष्ट हो गए। इसी बीच श्रोताओं में से किसी ने एक जूता जो था वह उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी पर फेंका और इससे पंडाल में उपस्थित लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी और मारपीट भी की गई। इससे शीघ्र ही अव्यवस्था फैल गई। इस झगड़े के बीच उग्र दल वाले मंच पर से तिलक को सुरक्षा के लिए पीछे की ओर से हटा ले गए। नरम दल के रास बिहारी चुनाव जीतकर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और कांग्रेस नरम दल के हाथों में रही। इस घटना के बाद उग्रवादी कांग्रेस से पृथक हो गए और उनके नेता तिलक को कांग्रेस से बहिष्कृत कर दिया गया। सन 1908 में तिलक को तथाकथित राजद्रोह के अपराध में 6 वर्ष का कारावास हुआ। दूसरे उग्रवादी नेता विपिन चंद्र पाल ने राजनीति से अवकाश सा ले लिया और अरविंद घोष भी अंग्रेजी राज्य के बाहर फ्रांस के अधीन पांडिचेरी चले गए। हम बात कर रहे हैं नरम दल के कार्यों पर। सन 1908 से 1916 तक नरम दल का आंदोलन मंद गति से चलता रहा। नरम दल के नेतृत्व में भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों के प्रस्ताव पारित करती गई, पर उस पर ठोस रचनात्मक कार्य नहीं किया गया। गरम दल के अगर हम कार्य देखें तो बंग भंग के समय से ही उग्रवादियों ने विद्रोही आंदोलन का रुख अपना लिया था। बंगाल के विभाजन के बाद हुए राष्ट्रीय आंदोलन ने गरम दल की गतिविधियों को अधिक तीव्र कर दिया।
इस समय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना उग्रवादियों के आंदोलन की विशिष्टता थी। यद्यपि 1911 में बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया गया था, फिर भी उग्रवादियों का आंदोलन चलता रहा। बंगाल में इस आंदोलन के प्रमुख नेता अरविंद घोष के अनुज वीरेंद्र कुमार घोष और स्वामी विवेकानंद जी के अनुज भूपेंद्र दत्त थे। इन्होंने युगांतर और संध्या पत्र के द्वारा भारतीयों में उग्र राष्ट्रीयता का प्रचार किया। इन्होंने अपने कार्यों से कांग्रेस के उद्देश्यों और कार्यक्रम पर गंभीर प्रभाव डाला। यद्यपि सन 1907 में उग्रवादी कांग्रेस से पृथक कर दिए गए, फिर भी 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में वापस ले लिया गया। तब से धीरे धीरे कांग्रेस में इनकी संख्या बढ़ती गई और अंत में कांग्रेस गरम दल वालों के नेतृत्व में आ गई और गरम दल वाले समाप्त हो गए। अब संघर्ष द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य बन गया था। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको 1907 में सूरत की फूट कैसे हुई थी, कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ था, इसके बाद लखनऊ समझौते में वह सब कैसे एक हो गए और बाद में यह नरम दल और गरम दल का अंतर समाप्त होकर के पूरी कांग्रेस कैसे एक साथ होकर के उसने आंदोलन की रूपरेखा बनाई है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।